सातवीं क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 5 विज्ञान कक्षा 7 दिनांक 7/10/2020। ये आज नया पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत परिपथ एवं उसके घटक। प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ के घटक में हम पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, उसके घटक क्या क्या हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। रवि ने ऐसा परिपथ बनाया, उसके साथ एक सेल जोड़ देता है रवि, ये तार जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक कुंजी जोड़ देता। स्नेहा ने ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। जब स्नेहा बना रही थी तो उसको बहुत मुश्किल से वो बन पाया, इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। और अपने भैया को कहती है, भैया इसको थोड़ा सरल बना दो, नहीं तो मुझसे नहीं बन पाएगा। रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाया। रवि अब क्या सिखाता है अपनी बहन को कि दीदी देखो, ये है सेल, ये है सेल, विद्युत सेल, जिसे हम घड़े में यूज करते हैं, जिसे हम रिमोट में यूज करते हैं, जिसे हम दीवार घड़े में यूज करते हैं। तो इसको यदि हम ऐसा सिंबल बना देंगे, ऐसे करके एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। भैया रवि कहते हैं अपनी दीदी को कि देखो दीदी, ये यदि सिंबल बनाते हो आप कि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, तो ये एक सेल हो गया, ठीक है। आगे बताता है, उसकी दीदी पूछती है कि भैया यदि मैं ऐसी ऐसी कई लाइनें लगा दूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, यदि दीदी उसकी एक लाइन बड़ी लगाती एक छोटी तो एक सेल, फिर एक लाइन बड़ी एक छोटी तो दो सेल, एक लाइन बड़ी एक छोटी तो तीन सेल। ये दो लाइन का मतलब है ये धन सिरा है ये इसका, और छोटी लाइन का मतलब ऋण सिरा। तो आपने सेल में देखा होगा, जहाँ सेल में उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, जैसे ये उभरा हुआ हिस्सा, तो ये बड़ी लाइन लगाई जाती है, इसके लिए धन चिन्ह लिखा होता है इस पर। और जो धसा हुआ हिस्सा होता है हल्का सा, वो ऋण। तो ऐसे उसको दिखा सकते हैं। तो बेटा ये था बल्ब, विद्युत सेल का। बल्ब का दिखाना हो तो ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाया जाएगा बल्ब का, और इसको ऐसे घेर के दिखाया जाता है, इसको पूरे को घेर दिया जाता है। तो ये बल्ब का चिन्ह हो जाता है, हमें पूरा बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्विच यदि ऑन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये इसको यहाँ से बिंदु को खड़ा करके और इसको यहाँ दिखा देंगे, ये तो स्विच ऑफ हो जाएगा। और यदि इसको जोड़ देंगे, ये अब ये यहाँ पे इसकी बजाय हमने ये यहाँ था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये ऑन स्थिति हो जाएगी, यानी स्विच ऑन। दोनों पॉइंट मिल गए तो ये स्विच ऑन की स्थिति हो जाएगी, स्विच ऑफ की स्थिति हो जाएगी। चलिए, ये ऑफ की भी यहाँ पे स्थिति दिखा रखी है, ये देखो ऑफ की, ये ऑन की स्थिति दिखा रखी है, स्विच ऑन। अब बैटरी, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं बैटरी के बारे में, जब दो सेल को जोड़ते हैं तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, तीन सेल जोड़ेंगे तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो इस प्रकार से हमारी बैटरी का ये निशान हम विज्ञान में लगाते हैं। संयोजित तार की एक लंबी लाइन होती है। तो इस प्रकार से हम इन सिंबल्स को यूज करके, इन संकेतों को यूज करके प्यारे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हम विद्युत परिपथ बना सकते हैं। अब स्नेहा को बड़ी आसानी हुई। स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिखाए गए प्रतीक का उपयोग करके बनाया। अब स्नेहा उसी को बनाती है जिसमें एक बल्ब दिखाया था, एक स्विच ऑन दिखाया था, एक बल्ब दिखाया है, तो बल्ब बनाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। एक सेल लगाया तो हमने एक सेल दिखा दिया, स्विच ऑन कर दिया तो स्विच ऑन कर दिया, और इस प्रकार से ये चालक तार इस तरह से ये जोड़ दिया, ठीक है। और ये हमारा इस प्रकार से एक बंद परिपथ बन गया। अब ये खुला नहीं रहा, अब ये स्विच ऑन हो गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ से देखो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल, ये बैटरी के साथ जोड़ दिया।
आपको लगेगा यहाँ पे टूटा हुआ, लेकिन ये सेल है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ माना जाता है। अब परिभाषा आती है बेटा, विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ बेटा एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा बंद सर्कल, जैसा हमने यहाँ दिखाया, एक ऐसा बंद हम इसको एक ऐसा बंद लूप कह लो, ऐसा बंद घेरा कह लो, जिसमें विद्युत प्रवाहित होती हो, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसमें सारे विद्युत के जो भी हों, विद्युत के तत्व लगे हों, जैसे बल्ब लगा हो, बैटरी लगी हो, या सेल लगा हो, स्विच लगा हो। मैं इसको दोबारा से परिभाषित करता हूँ कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत के यंत्र लगे हों, विद्युत के तत्व लगे हों और तार से जुड़ के पूर्ण कर दिया गया हो, कहीं से भी वो टूटा हुआ ना हो, तो उसे बंद परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि एक सरल परिपथ में बस 3 ही चीज़ होती हैं, एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है और एक विद्युत तार होता है। और आप स्विच भी कह सकते हैं, 3 नहीं तो 4 जोड़ सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में लिखिए। सेल का भी आप जानते हैं, बल्ब का प्रतीक क्या है, आपने उस टेबल में देखा था। बैटरी का कैसे दिखाया जाएगा? 2 डंडे से दिखाया जाएगा, एक बड़ा एक छोटा डंडा, तो आप ये बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत तत्वों से, विद्युत के उपकरणों से बना ऐसा बंद घेरा जिसमें से विद्युत धारा गुजर जाए, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत परिपथ हमने बनाना है जिसमें एक सेल, 2 विद्युत बल्ब, 2 बल्ब लगे हों, एक संयोजी तार लगा हो, स्विच ऑन स्थिति में बनाना। तो आप इसको बना सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक क्या करना है, एक सेल, ये हो गया हमारा एक छोटा डंडा, एक बड़ा, ये हो गया सेल। ठीक है बच्चों, एक हमने सेल ले लिया। 2 बल्ब, एक बल्ब ये हो गया हमारा और दूसरा बल्ब ये हो गया। इसको ऐसे घेरे से कर दो, ये बल्ब हो गया। ठीक है बच्चों, और एक फिर ये संयोजी तार लगी रहे हैं इसमें। ठीक है, ये संयोजी तार भी लग रहे हैं, जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इन तारों को। ठीक है, ये संयोजी तार हो गए, संयोजी तार। और स्विच ऑन स्थिति हो, स्विच ऑन स्थिति हो, जैसे ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और फिर इसको मिला दो। तो इस प्रकार से हमने एक बैटरी ले ली, संयोजी तार हो गया हमारा, 2 बल्ब हो गए और एक ऑन स्थिति होगी। तो इस प्रकार से हम ये प्यारे बच्चों बना सकते हैं विद्युत परिपथ। ये थी आज की वर्कशीट।